हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट विद परीक्षा में। आज के टॉपिक में हम आप सभी को पुरस्कार और सम्मान 2024 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। इस टॉपिक में हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं तो इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। यहाँ पर हमारे सभी क्वेश्चन दिए गए हैं, आप सभी सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, हाल ही में किसे 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कह रहे हैं कि हाल ही में किसे 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है? वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया है। 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने सुप्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान को वर्ष 2021 के दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की। कह रहा है कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने सुप्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान को वर्ष 2021 के दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की। यह पॉइंट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय गाना कौन सा बना है। कह रहा है कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय गाना कौन सा बना है। तो कौन सा गाना है? तो नाटू नाटू किस फिल्म का गाना है? RRR फिल्म का गाना है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, 33वां व्यास सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है। कह रहा है कि 33वां व्यास सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है। तो किसे प्रदान किया गया? पुष्पा भारती जी को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 जनवरी 2024 को साहस और निस्वार्थता के कार्यों के लिए कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2023 प्रदान करने की मंजूरी दी है। कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 जनवरी 2024 को साहस और निस्वार्थता के कार्यों के लिए कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2023 प्रदान करने की मंजूरी दी है। तो कितने व्यक्तियों को? टोटल 33 व्यक्तियों को। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक कितने व्यक्तियों को दिया गया है? टोटल 3 लोगों को। और उत्तम जीवन रक्षा पदक कितने लोगों को दिया गया? टोटल 7 लोगों को। और जीवन रक्षा पदक कितने लोगों को दिया गया है? टोटल 21 लोगों को दिया गया है। यह इम्पॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया गया है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट या हिंद स्वराज संघ द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। कह रहा है कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट या हिंद स्वराज संघ द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह नोट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो सेनिस पलासियोस ने जीता है, सेनिस पलासियोस ने। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, कह रहा है कि लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज़ 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। कह रहा है कि लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज़ 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है? इसरो को सम्मानित किया गया है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। यहाँ पर नोट में दिया गया है, इसरो को उसके चंद्रयान 3 मिशन के लिए लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। भारतीय राजदूत बाला सुब्रमणियन श्याम को इसरो की तरफ से यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। यह नोट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने किसे सनातन
शिरोमणि की उपाधि से सम्मानित किया है? कह रहा है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने किसे सनातन शिरोमणि की उपाधि से सम्मानित किया है? तो किसे सम्मानित किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? कह रहा है कि 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो किसने जीता है? रणवीर कपूर ने। किस फिल्म के लिए? एनिमल फिल्म के लिए जीता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो आलिया भट्ट को मिला है। किस मूवी के लिए मिला है? राखी और रानी की प्रेम कहानी। अगला पॉइंट दिए गए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है? विनोद चोपड़ा को मिला है। किस फिल्म के लिए? 12वीं फेल के लिए। यह नोट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो कुल कितने लोगों को? टोटल 132 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 के लिए 132 पद्म पुरस्कार के लिए मंजूरी दी है। यहाँ पर पुरस्कारों की सूची दी गई है। पद्म विभूषण कितने लोगों को मिलेगा? 5 लोगों को। और पद्म भूषण कितने लोगों को? टोटल 17 लोगों को। और पद्मश्री कितने लोगों को दिया जाएगा? तो 110 लोगों को। यह तीनों पॉइंट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? कह रहा है कि 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है? संस्कृति मंत्रालय को। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, संस्कृति मंत्रालय की झांकी भारत लोकतंत्र की जननी थीम पर आधारित थी। कह रहा है कि संस्कृति मंत्रालय की झांकी की थीम क्या थी? भारत लोकतंत्र की जननी, इसी थीम पर आधारित थी। अगला पॉइंट दिया गया है, राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार ओडिशा राज्य को मिला है। पूछा जाएगा कि राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो ओडिशा राज्य को मिला है यहाँ पर। और अगला पॉइंट दिया गया है, गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या थी? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया गया। यह पॉइंट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? रंजन गोगोई जी को सम्मानित किया गया है। ये 46वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इंडियन ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इंडियन ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? इसरो को सम्मानित किया गया है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। इसरो के संस्थापक कौन है? विक्रम साराभाई। इसरो की स्थापना कब हुई है? 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 को। और अध्यक्ष कौन है इसरो के? एस सोमनाथ। यह सभी पॉइंट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? कह रहा है कि 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो कितने लोगों को? टोटल 5 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न की स्थापना कब हुई है? तो 1954 में की गई थी। अगला पॉइंट दिया गया है, प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद या प्रमाण पत्र और एक पीपल के पत्ते के आकार का पदक मिलता है। यह सभी पॉइंट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से
2023 किसे दिया गया है? हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो संजीव जी को दिया गया है। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि किस उपन्यास के लिए दिया गया है, तो मुझे पहचानो उपन्यास के लिए दिया गया है। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, 2024 में किस एकमात्र विदेशी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस विदेशी को? यंग लियू। कहाँ का रहने वाला है? ताइवान का रहने वाला है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग लियू को भारत सरकार ने पद्म भूषण 2024 से सम्मानित किया है। कह रहा है कि मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग लियू को भारत सरकार ने पद्म भूषण 2024 से सम्मानित किया है। यह पॉइंट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। इसका PDF आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।